अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? नाइन्थ क्लास का मैथ है जी। आज यूनिट नंबर 3 है और उसमें एक एग्जाम्पल है जो कि पेज नंबर 71 पे है। एग्जाम्पल है 3.4 की, उसका मैं लिख रहा हूँ डाटा जो है। सबसे पहले वो कहता है a इज इक्वल a नॉट, आगे e है, क्या है e की पावर है माइनस के डी, ये। उसके बाद वो कहता है इफ k इज इक्वल, k जो है इक्वल टू के है, इफ k इज इक्वल टू व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ d, d की वो कहता है कि वैल्यू क्या होगी। उसके बाद कहता है टू मेक a जो है वो इक्वल है a नॉट ओवर 2 के। ये बेटा यानी हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, तो हम इसको लेके चलते हैं आगे। सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। अब अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जहां से आपको समझ ना आए आप पूछ सकते हैं, अदनान बड़ा पूछ सकते हैं आप, ठीक है, ध्यान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चांसेस बहुत ज्यादा है इसके एनुअल में आने के। सबसे पहले हम लिखेंगे जी a इज इक्वल a नॉट e माइनस के एंड डी। यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यूज। अब वैल्यू किसकी पुट करनी है आपने? एक तो a की वैल्यू आपके पास है, k की है और a की है, तो a इज इक्वल a नॉट ओवर 2, इसके लिए पुट की। अब a नॉट, अब e लिखेंगे आगे। अब k की वैल्यू आपके पास -2, ऐसा ही है, और हमारे पास d जो है वो हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन। अब थोड़ा सा इसको आगे और लेके चलते हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं लिख देता हूँ साथ, e जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये आपने याद रखनी है, ये आपको गिवन डाटा में कहीं भी अप्लाई नहीं होगी, नहीं लिखी होगी, ये आपने खुद याद करनी है। ये है 2 पॉइंट, क्या है 2.718, ये बेटा इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपने याद रखनी है। ये क्या करना आपने याद रखनी है, और ये वैल्यू आपने यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। इट्स क्लियर? जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अब ये आ जाएगा a नॉट ओवर 2 इज इक्वल a नॉट, e की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2.718, और इसकी पावर क्या है -2d। इट्स क्लियर? अब दो काम करेंगे एक ही टाइम पे, बल्कि पहले एक कर लेते हैं। ये जो है a नॉट या ये जो है इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर एंड पे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा a नॉट ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर a नॉट इज इक्वल। अब इसको इस तरफ ले आए हैं, ऐसा ही है ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा 2.718 -2। क्या किसने कुछ पूछना है? अब ये लॉग का यूनिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। और मुझे समझ आ रही है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद मैं आगे इसको लेके आ रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख देंगे लॉग के बाद क्या आएगा, ये वाला 1/2, क्या आएगा 1/2, लॉग 1/2 इज इक्वल लॉग इनटू में क्या आएगा हमारे पास 2.718 होल की पावर -2d। अब अगर लॉग को हम अप्लाई करेंगे तो लॉग में जो मल्टीप्लाई होता है उसे एडिशन करते हैं और जो डिवाइड होता है उसे सबट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसा ही है ना? उसके मुताबिक अब लॉग को यूज कर रहे हैं, तो लॉग
1। अब ये डिवाइड है तो ये आ जाएगा -log 2 इज इक्वल, जो पावर होती है ये हमेशा log से पहले आती है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे आएगा -2d, आगे आएगा इन 2 में log क्या आएगा 2.718। किसी ने कुछ पूछना है? अब आपने यूज करें कैलकुलेटर और log 1 की वैल्यू क्या आएगी? 0। चेक करें क्या आती है? 0। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 माइनस, अब log 2 की वैल्यू चेक करें, ये आएगा 0.3010, ये log 2 की वैल्यू आई है, तो ऐसा ही है। अब ये आएगा log 2b और यहाँ पे log इसकी वैल्यू जो आएगी ये आएगी 0.4343। log 2.718 को अगर log में कन्वर्ट करें, इसको 2.718 को log में कन्वर्ट करें तो ये इसकी वैल्यू आएगी 0.4343 पॉइंट में। यहां तक किसने बेटा कुछ पूछना है? ये जो है माइनस, ये जो माइनस है इसके बाद ये इक्वल भी है, ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा और ठीक है। अब अगर ये खत्म हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 0.3010 इज इक्वल, ये पीछे बच जाएगा 2b, बल्कि इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बताइए क्या आता है? करें कैलकुलेशन करें। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अदर एंड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 0.3010 डिवाइडेड 0.8686 इज इक्वल टी। आप बेटा इसको डिवाइड करें आप, डिवाइड आपने करना है 0.345, तो ये जगह 0.3466 के बाद क्या आएगा? 5 इज इक्वल डी। तो ये डी की वैल्यू फाइंड हुई है और हमने फाइंड करना क्या था? डी को ही करना था, ऐसा ही है। हाँ बेटा, किसने कुछ पूछना हो? मुबक्कर साहब कुछ पूछना है तो पूछ लें, कल को ये नहीं बोलने समझ नहीं आई। इट्स क्लियर? मोहसिन साहब कुछ पूछना है? बस जी, अल्लाह हाफिज।